If you've ever tried to understand Hinduism, you've probably encountered a long list of scriptures Ved, Upanishad, Ramayana, Mahabharat, Bhagavad Gita, Puran, and wondered, where do I even begin? That was exactly my question. इनिशियली मुझे भगवत गीता पढ़ना था बट फिर मैंने रियलाइज किया ओह इसमें तो महाभारत के कैरेक्टर्स का रेफरेंस है एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत आई क्विकली रियलाइज्ड इसमें तो दूसरे स्क्रिप्चर्स जैसे कि पुराण इनके रेफरेंस हैं. The deeper I looked, the more I discovered that Hinduism doesn't revolve around one single holy book. Instead, it has a library of texts, each with its own purpose and place. So, before we continue through the journey of Mahabharat, let's first understand how Hindu scriptures are classified. Welcome to my channel, Hriday. This is day 2 of reading the Mahabharat. Let's begin. अगर आप एक ब्रॉड लेवल पर देखो तो सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स दो कैटेगरीज में आते हैं, श्रुति एंड स्मृति. लेट्स बिगिन विद श्रुति. The word Shruti is a Sanskrit word that means that which is heard. According to Hindu tradition, ये text इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा है. These are not of human origin. In fact, ancient sages और ऋषिज जब गहरी meditation, गहरे ध्यान में हुआ करते थे, तब उन्हें ये सारी eternal truths जो है वो परसीव हुई, यानी यूनिवर्स के द्वारा उन्हें ये सारा नॉलेज मिला when they were meditating. इसलिए श्रुति को अपौरुषेय एनीवेज दिस वर्ड मीन्स नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, इसलिए उसे ये बुलाया जाता है. डोंट कम फॉर मी फॉर दैट. ऐसा बोलते हैं कि श्रुति के जो भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए इट इज़ इटर्नल. इट्स एन इटर्नल टेक्स्ट. श्रुति टेक्स्ट आर कंसिडर्ड द हाइएस्ट अथॉरिटी अमॉन्ग्स्ट ऑल हिंदू स्क्रिप्चर्स. श्रुति कैटेगरी में कौन से बुक्स आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके चारों वेद, विच इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. अब मुझे ज़्यादा डीप में नहीं पता, बट वेदों को पढ़ने का एक तरीका है. फ्रॉम माई रिसर्च व्हाट आई अंडरस्टूड कि दीज वेद्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. हर वेद में दो सेक्शन है, विच इज कर्म कांड एंड ज्ञान कांड. एंड अंडर कर्म कांड एंड ज्ञान कांड इनके फर्दर सब सेक्शंस हैं, विच इज कर्म कांड के अंदर आता है आपका संहिता एंड ब्राह्मणास, एंड ज्ञान कांड के अंदर आता है आपका अरण्यका एंड उपनिषद. सो हर वेद को आप ये 4 लेयर्स में पढ़ते हो. दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड वेदास. संहिता जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड मंत्रास. ब्राह्मणास में ये जो सारे हिम्स एंड मंत्रास हैं उनसे रिलेटेड रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस के बारे में बात किया गया है. अरण्यकाज में ये एक्सटर्नल रिचुअल से हटकर फोकस आपका इनर कॉन्टेम्पलेशन पे शिफ्ट किया जाता है. और उपनिषद में ये डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस जैसे कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड कौन है, कॉन्शियसनेस क्या है, मोक्ष क्या है, लिबरेशन क्या है, ये सारे डीप क्वेश्चन से डील किया जाता है. सो हर वेद को इन 4 लेयर के थ्रू पढ़ा जाता है. Upanishads are also called Vedant, by the way. So, Vedant literally means वेद का अंत, the end point of the Vedas. So, जो भी वैदिक thought process है, उसका जो philosophical end point है, that is the Vedant. इसलिए उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं. I think that is where the Vedanta philosophy comes from. I'm assuming, I think common sense, I don't know. Also, another thing is कि Shruti is a highly philosophical text. So, it often requires कि आप ये किसी के guidance में पढ़ो. I think ये मैंने भी कई बार इंटरनेट पे सुना है. People are like, you should not read these books on your own because you'll be misinterpreting it and आपको किसी expert या किसी गुरु के अंडर ये पढ़ना चाहिए. So, I think this is also another thing about the Vedas. You cannot understand it on your own because they are apparently very cryptic and you need your guru to be able to actually understand the Vedas, which is very fascinating, mystical, and I don't know, that is what pulls me towards it. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज स्मृति. स्मृति का मतलब होता है जो याद रखा गया, यानी दैट विच इज रिमेंबर्ड. दीज टेक्स्ट आर ह्यूमन कंपोजिशंस. इसे ऋषियों ने लिखा है, बट दे आर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ श्रुति टेक्स्ट. द रोल ऑफ स्मृति टेक्स्ट इज जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स श्रुति में मेंशन किए गए हैं उनको स्टोरीज, लॉज, नैरेटिव्स के थ्रू हमें समझाया जाए. स्मृति का नेचर जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लाइक ये सोसाइटी, टाइम, कॉन्टेक्स्ट के साथ इवॉल्व करती है ताकि थोड़ा रेलेवेंट रहे एंड लोगों को श्रुति के कॉन्सेप्ट समझ में आए.
Over the centuries, these texts have been interpreted in many different ways as societies and historical contexts have changed. My intuition tells me the whole point of Smriti books or like Mahabharata is that it stays relevant and it is not about rigidity and determining exactly what is right and wrong as per the book and kaisa sochte the log. Like it's not nothing to do with that. I think it is more to do with your inner world and how you think as a human being अंदर से. आई थिंक दिस इज़ वाई महाभारत अपीयर्स वेरी लेयर्ड बिकॉज वॉट इट इज़ ट्राइंग टू डू इज़ कि श्रुति के जो भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है वो उसको ह्यूमन लाइफ्स कॉन्फ्लिक्ट्स चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू हमें एक्सप्लोर करके बता रही है. अब स्मृति कैटेगरी में बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं जैसे कि इतिहासाज, उपवेदास, धर्मशास्त्रास, दर्शन सूत्रास, पुराण, वेदांगास, आगमास. अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा बहुत इन सब बुक्स के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है. पहली कैटेगरी है इतिहासास जिससे मैं डील कर रही हूँ. महाभारत इसी कैटेगरी में आता है. इतिहास के अंडर आता है रामायण, महाभारत एंड महाभारत से निकली हुई बुक भगवत गीता. भगवत गीता आज की डेट में हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल बुक है. अब महाभारत एंड रामायण को लोग, जैसे इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, तो महाभारत एंड रामायण को जैसे आप जानते हैं कई लोग एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर भी पढ़ते हैं. महाभारत एंड रामायण में बेसिकली ऐसे सवाल कि ड्यूटी क्या है, एथिक्स कैसे होने चाहिए, लीडरशिप, फैमिली, आपके डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट ह्यूमन चॉइसेस क्या क्या बनाने पड़ते हैं, तो इन सारे सवालों से इसमें डील किया गया है. मतलब ये सारे दुविधाएं जो हैं हमारे मन की, उनको एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे. फिर आते हैं आपके उपवेद. These are auxiliary sciences. They are essentially helper subjects that make it easier to understand the Vedas. These are Ayurved, Dhanurved, Gandharvaved and Arthved. फिर आते हैं पुराण्स जो गॉड्स, क्रिएशन, कॉस्मोलॉजी, किंग्स, सेजेस एंड लीनिएजेस की कहानी सुनाते हैं. फिर आते हैं आपके धर्मशास्त्रास. इसमें लॉज, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कोड्स को डिस्कस किया गया है. अब इसमें एक बुक है मनुस्मृति जो मुझे पता है, मैंने सुना है, बट इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि ये बुक बाद में लिखी गई है एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ आवर ओरिजिनल बुक्स एंड देयर आर मेनी कंट्रोवर्शियल स्टफ रिटन इन दिस बुक. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट इन हिंदुइज्म की कौन सी बुक मतलब एक्चुअली हमारी है और नहीं है और किसने अपने फ़ायदे के लिए कब लिखी है. सो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग. ऑफकोर्स मुझे मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं है बट ये सारी चीज़ें उसके अराउंड मैंने सुनी तो डेफिनेटली है एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर आप भी एक मिलेनियल हो मेरी तरह तो आपने भी कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह में तो ये कुछ ऐसी बातें सुनी होगी. सो या बट वील सी, वील एक्सप्लोर एवरीथिंग. आई एम ओपन टू एवरीथिंग. So next category is darshan. This is an important category again in Hinduism. इसमें आते हैं 6 classical schools of philosophy which is न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा and वेदांत. So योग दर्शन इस category में आता है. स्मृति also includes वेदांगास. ये auxiliary text होते हैं जो वेद को समझने में help करते हैं जैसे phonetics, grammar, astrology, astronomy, ritual procedure etc. तो ज्योतिष शास्त्र आई थिंक इसी कैटेगरी में आता है. फिर आते हैं आगमास जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जैसे पूजा कैसे करना है, वर्शिप कैसे करना है, रिचुअल्स कैसे करने हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल के ट्रेडिशंस क्या होते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये डील करता है. और आगमास को कई बार तंत्र लिटरेचर के साथ भी जोड़ा गया है जिसमें मेडिटेशन कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, ये सारी बातें डील की जाती है. आई नो बहुत सारी बुक्स हैं ये. आई थिंक पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ये सारी बुक पढ़ते पढ़ते. ये क्लासिफिकेशन समझने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे सारी बुक्स पढ़नी है तो मेरी पूरी ज़िंदगी काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए. आई थिंक ये खजाना है एक तरीके से बिकॉज लाइक आई एम सो फैसिनेटेड बिकॉज यार कितने सालों से ये जो है इवॉल्व हो के हमारे पास इतना सारा भंडार, खजाना, इन्फॉर्मेशन सब है आज की डेट में. लाइक नथिंग डेट्स बैक दैट बैक, यू नो. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आज के डेट में रेलेवेंट है दे आर फेयरली न्यू. तो अगर एक लाइन में कहूँ तो श्रुति हमें ट्रूथ के प्रिंसिपल्स देती है और स्मृति हमें बताती है कि उन प्रिंसिपल्स को जीना कैसे है. इसलिए आफ्टर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक महाभारत को सिर्फ हिस्ट्री या माइथोलॉजी के लेंस से देखना काफ़ी लिमिटिंग हो जाएगा. ये एक्चुअली स्मृति टेक्स्ट है जो श्रुति को ज़मीन पर उतारता है. Okay guys, that is it for today's video. I know the classification was very heavy even for me. मेरा भी दिमाग घूम गया इतने सारे बुक्स के बारे में समझ कर. It's a lot. I hope अगर आप मुझे कैजुअली भी सुन रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपके काम का हो. And yeah, that's about it for today's video. See you in the next one. Bye.